फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों आज के लिए मैं बहुत ही बेसिक का वीडियो लेके आ गया हूं। दोस्तों ये रेसिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये जो तीन डिवाइसेस है वो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन हो या इलेक्ट्रिकल हो, तीनों के किसी भी तरीके के कार्ड्स में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स में, चाहे वो वीएफडी में हो, चाहे वो डीसीएस में हो, चाहे वो पीएलसी में हो, चाहे वो फील्ड पे लगे हुए हमारी डिवाइसेस हो, उन सब में ये चीजें लगती हैं। तो आज हम डिटेल में ये देखेंगे कि इन तीनों चीजों का एक्चुअल में काम क्या होता है, ये हेल्प क्या करते हैं सर्किट में, ये लगाए क्यों जाते हैं। अगर आपको इस चीज की क्लैरिटी आ गई तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और जब आप फील्ड पे काम करते हैं, जब आप प्लांट में काम करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजों को रिजॉल्व करने में और चीजें को समझ के अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं कि इस आपके लिए मैं एक एक करके सारी चीज दिखाता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले चीज है, आपको ये दिखाता हूं कि हमारे पास दोस्तों कितने तीन सर्किट है, राइट। पहला सर्किट हमारा ये है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं एक एक करके तीन सर्किट आपको दिखाई पड़ेंगे। एक ये हो गया जिसमें सिंपल सा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब कोई भी चीज नहीं दिखाई गई है। दूसरे सर्किट में कैपेसिटर लगा है और तीसरे सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है, राइट। तो क्या होगा अगर हम तीनों सर्किट को, सेम सर्किट है, तीनों सर्किट में बल्ब लगा हुआ है और एक बैटरी का सोर्स है, तो क्या आएगा चेंज अगर हम यहाँ पे इसको ऑन कर दे, इस सर्किट को ऑन कर दे जिसमें कैपेसिटर है, और इस सर्किट को ऑन कर दे इंडक्टर है। चलिए एक एक करके टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इंडक्टर की। ये हम माफ कीजिए रेसिस्टेंस की। ये सिंपल सर्किट है, इसमें रेसिस्टेंस है, ठीक है, ओके, और एक पावर का सोर्स है और एक हमारा बल्ब है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना लिया जिससे हम आइडिया लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम ऑन करेंगे बल्ब को तो उसकी ब्राइटनेस ही बताएगी कि उसके संग हो क्या रहा है, राइट। तो हमने ऑन किया जैसे ही बल्ब को, तो ये हमने ऑन किया, एक ग्राफ आया हमारा, ऑन होगा जब सर्किट क्लोज्ड ओपन रहेगा तो बल्ब तो ऑन होगा नहीं। अब हमने ऑन किया, जैसे ही ऑन हुआ सर्किट क्लोज्ड हो गया तो बल्ब हमारा क्या हो गया, ग्लो होने लगा। तो ये सिंपल सा रूल है, स्विच ऑन लाइट ग्लोज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये आपके कैपेसिटर की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी कैपेसिटर में क्या करेंगे, हमने जैसे ऑन किया तो नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी सर्किट ओपन है। अब जैसे ही हम ऑन करते हैं तो बल्ब क्या होता है दोस्तों, ग्लो कर जाता है, और धीरे से फिर स्लाइटली क्या होता है, बल्ब डिस्चार्ज हो जाता है। समझ गए आप। तो कैपेसिटर में क्या होता है, सडनली बल्ब ग्लो होगा और फिर धीरे 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 एक टाइम के बाद उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगी। अब ये तीन केसेस में आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि बाद में हम इसको आसानी से समझ सके। अब आप बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब कैपेसिटर वाले सर्किट को ऑन किया गया था तो बल्ब एकदम ब्राइट हुआ और फिर धीरे धीरे डाउन हो गया, ओके। नेक्स्ट इंडक्टर सर्किट की बात करते हैं। इसमें हमने क्या किया, स्विच ऑफ है, नो इश्यू, सर्किट ओपन है। अब हमने क्या किया, ऑन किया तो बल्ब क्या होगा, धीरे धीरे बहुत ब्राइट होता चला जाएगा। कैपेसिटर के केस में ऑन हुआ, ब्राइटली ऑन हुआ यानी काफी तेज चमका और धीरे धीरे डाउन हो गया। कैपेसिटर के केस में क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, वो स्लोली स्लोली ग्लो करेगा। अब ये जो तीन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, बस यही समझना है कि इनका एप्लीकेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, राइट। तभी आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्यों यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों अभी आपको मैं एक बेसिक समरी क्या है, हमने जो चीजें करी हैं उसके बारे में बात करते हैं कि हमने तीन सर्किट लिए थे। तीन सर्किट में क्या हुआ, जब रेसिस्टेंस हुआ तो इंस्टेंट लाइट आ गई, और जब हमने कैपेसिटर की बात करी तो फ्लैश हुआ और फेड हो गया, यानी जला और धीमा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, तीसरा इंडक्टर वाला केस, धीरे धीरे ब्राइट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों आपको पता है सर्किट में तीन चीजें होती है, एक रेजिस्टेंस हो गया, एक वोल्टेज हो गया, एक करंट हो गया। नॉर्मली किसी सर्किट में ये तीन चीजें ही होती हैं जो किसी सर्किट को ड्राइव करती हैं, जिसकी वजह से सर्किट चलता है, राइट। यानी कोई काम, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई एसी मशीन, कोई डीसी मशीन सब काम करती है। तो बेसिक उसमें से रेजिस्टेंस को छोड़ के जो मेन दो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं वोल्टेज एंड करंट। तो ये वोल्टेज और करंट का ही खेल है कि कब कौन से किसके रिलेशनशिप में चलता है, कब वोल्टेज सप्रेस होता है और करंट सप्रेस होती है, यही हम देखेंगे, राइट। और बहुत आसानी से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला केस लेते हैं रेजिस्टेंस का। दोस्तों आपने ये ओम्स लॉ बहुत ही ज्यादा कई बार पढ़ा होगा कि इसका रिलेशन क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, राइट। यानी वोल्टेज जो होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना वोल्टेज होगा, यहाँ पे आप ग्राफ देखेंगे ये मैग्नीट्यूड है वोल्टेज और इसमें करंट दोनों मिक्स हैं। तो जैसे जैसे वोल्टेज, जब वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट भी इंक्रीज होती है, राइट। तो सिंपल, जब वोल्टेज डाउन होता है तो करंट भी यहाँ पे देखिए जीरो हो गया। फिर जैसे ही वोल्टेज ये डॉटेड लाइन वाला बढ़ा, करंट भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब ये आप सोचेंगे करंट क्यों है, तो पहले मैं आपको बता दूं V इक्वल टू आई आर है, आर की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो मल्टीप्लाई होके उसकी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा देगी। मान लीजिए करंट 5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो 5 2 10, तो वोल्टेज आएगा ज्यादा,
इसीलिए वोल्टेज ऊपर बना हुआ है, करंट नीचे बना हुआ है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। ऑन होगा वोल्टेज बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, राइट। अब सिंपल से स्टेप ग्राफ में देखें, एक छोटे से ग्राफ में, कि एक्शन ए क्या किया हमने, पावर को ऑन किया। पावर ऑन करते ही ये सडनली क्या होगा, आप ये समझ लो ये डिजिटल इनपुट के तरीके काम करता है कि 0 था यानी ऑफ था, 1 हुआ तो ऑन हो गया, ऑन हो गया तो मेरा बल्ब ग्लो हो गया। और एक्शन बी क्या हो गया कि जैसे ही हमने पावर डिस्कनेक्ट कर दी, 1 से 0 पे आया, हमारा बल्ब क्विकली ऑफ हो गया। तो नथिंग इज सिंपल सा है, प्रिडिक्टेबल है और इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या हुआ, तुरंत होता है, राइट। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। यहां पे मेन खेल चालू होता है और यही हमें सही से समझना है। अगर यही समझ लिया हमने तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स काफी हद तक बेसिक उसका क्लियर हो जाएगा। तो कैपेसिटर क्या करता है, करंट को टाई करता है, करंट को पकड़ के चलता है और वोल्टेज के रेट ऑफ चेंज को कंट्रोल करता है। यानी कैसे, आप नीचे एक फॉर्मूला देखेंगे, यही रिलेशनशिप होता है। जो करंट होती है वो कैपेसिटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन टाइम के बेसिस पे। ये क्या है, अपॉन में dt है। आपने डिफरेंशिएशन कभी ना कभी पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो क्या होता है, जिस किसी भी चीज के नीचे dt लग जाता है, इसका मतलब है वो चीज जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये याद रखिएगा, कभी भी कोई चीज अगर नीचे t लग जाता है डिवाइड में, तो उसका मतलब है वो चीज जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज है, तो वोल्टेज जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट बढ़ती जाएगी और यू कैन से छोटी होती जाएगी। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है, चीजें छोटी होती है। तो जब छोटी होती जाएगी तो जो इस c से मल्टीप्लाई होगा तो करंट भी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ओके अब क्या है कि क्या लिखा हुआ है कि करंट डिपेंड करता है कि वोल्टेज कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। अगर वोल्टेज बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है तो करंट भी उतनी तेजी से डाउन आएगी। ओके तो आपको यह समझना है कि जैसे हम किसी डिवाइस को ऑन करते हैं, करंट क्या होता है, एकदम पीक पे जाता है, एकदम बल्ब ब्राइट होता है, और जैसे जैसे ही वोल्टेज, कैपेसिटर के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। यही इसकी खास बात है, जैसे जैसे वो वोल्टेज स्टोर कर लेता है वो अपने पूरे पीक पे पहुंच जाता है कि उसको पता चल गया कितना वोल्टेज करना है, तो करंट एकदम क्या हो जाती है, स्टेडी स्टेट के तरीके से, यानी एकदम धीरे धीरे टाइम के साथ जो है वो 0 हो जाती है। तो ये जो कैपेसिटर होता है वो क्या काम करता है, वोल्टेज स्मूथिंग का काम करता है दोस्तों। किसका, वोल्टेज स्मूथ, यानी आपकी डिवाइस के अंदर वोल्टेज जैसे ही आप ऑन करते हैं तो वोल्टेज जो है वो एकदम सडन स्पाइक के तरीके मत जाए, धीरे धीरे जाए, ताकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट को डैमेज ना कर दे। तो इसका मतलब है हम कैपेसिटर का काम किस लिए यूज करते हैं, वोल्टेज स्मूथिंग के तरीके, राइट। अब एक वही चीज जो हमने एग्जांपल लिया था कि बल्ब किस कंडीशन पे चार्ज, हाँ बल्ब सिर्फ 2 ही कंडीशन पे ग्लो करेगा, जब कैपेसिटर चार्ज होता है, यानी जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करते हो तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होता है, तो कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना टाइम लगता है उतनी देर बल्ब ग्लो होकर धीरे धीरे डाउन होता जाता है। और जब आपकी सप्लाई कट जाए तो वो जो अंदर कैपेसिटर ने जो अपने अंदर वोल्टेज स्टोर किया था, अब वो धीरे धीरे अपने वोल्टेज को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, खत्म करेगा, सर्किट को पावर दे देगा, अपने अंदर से पावर निकाल के सर्किट को पावर दे देगा। इसीलिए आप देखते हैं जब आप इक्विपमेंट बंद करते हैं तो लाइट वो धीरे 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 बंद होती है, क्योंकि बंद होने के बाद वो पावर कहां से आई, सर्किट के अंदर वो पावर आई जो आपके कैपेसिटर ने स्टोर कर रखी थी। तो दोस्तों अब आप समझ रहे होंगे कि हमारे पीएलसी डीसीएस में कैपेसिटर्स बहुत ज्यादा क्यों यूज होते हैं, इसलिए क्योंकि कोई नॉइज आ गया सर, जैसे कि आपने कोई चीज ऑन करी तो सडन वोल्टेज आ गया, या फिर कोई चीज डिवाइस चल रही 230 वोल्ट पावर आ रही है, सडनली कहीं फील्ड से या कुछ इक्विपमेंट बंद हुआ तो अचानक से वोल्टेज बढ़ा और वो वोल्टेज की स्पाइक आपके सिस्टम के अंदर आ गई, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज ना कर दे तो क्या करेगा, ये कैपेसिटर आपको लगाना है और सर्किट में लगाया होता है, तो वो क्या करता है, नॉइज, इस तरीके की नॉइज, मतलब जो अनवांटेड ऊपर नीचे होता है वोल्टेज का हमारे सर्किट में, उसे हम नॉइजी तो बोलेंगे दोस्तों, तो वो हो गया नॉइज। तो उस नॉइज को फिल्टर करना है। फिल्टर करने का मतलब क्या हुआ कि हमें वो नॉइज को अंदर नहीं जाने देना है सर्किट में, उसे रोक देना है, फिल्टर कर देना है और स्मूथ वोल्टेज जाने देना है। तो हमारे पीएलसी डीसी सिस्टम और ट्रांसमीटर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स में कैपेसिटर क्या करता है, यही सारा इलेक्ट्रिकल नॉइज को दूर करता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप कंपेयर करना चाहें तो जैसे हमारे कार में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ना, कि धचका आता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसी तरीके जब इलेक्ट्रिकल का धचका आता है, झटके लगते हैं, तो उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, कैपेसिटर एब्जॉर्ब करता है दोस्तों, राइट। तो
वोल्टेज स्मूथिंग ये आपने समझ लिया। एक मोबाइल चार्जर का एग्जांपल ले लीजिए। मोबाइल चार्जर के अंदर भी क्या होता है, कैपेसिटर होता है, क्योंकि जब एसी डीसी में कन्वर्ट होती है तो डीसी के अंदर रिपल्स होते हैं, क्योंकि प्रॉपर डीसी एकदम 100% कभी कोई चीज हो ही नहीं पाती है, उसके अंदर छोटा मोटा वोल्टेज वेरिएशन होता है। तो उस वोल्टेज वेरिएशन को कौन एब्जॉर्ब करेगा दोस्तों, कैपेसिटर एब्जॉर्ब करेगा। तो वो फिल करता है गैप को। अगर कभी सप्लाई कम हुई, जैसे वोल्टेज कम हो गए, तो उस टाइम उस वोल्टेज को मेंटेन करने का काम अंदर इंटरनल सर्किट में कौन करे, कैपेसिटर कहेगा मेरे पास एनर्जी है, मैं दे देता हूं और वोल्टेज को मेंटेन रखता हूं। तो आप ये कह सकते हैं एक रिजर्वर का काम करता है कैपेसिटर। ठीक है। इसके बाद बैकअप एनर्जी, जैसे कैमरा फ्लैश करते हैं आप, तो कैमरा फ्लैश करने में सडन एकदम लाइट आती है, तो वो जो लाइट आती है वो किसकी हेल्प से आती है, तो कैपेसिटर की हेल्प से, क्योंकि वो एकदम से एनर्जी रिलीज करता है। जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हैं तो वो उस सर्किट में, जो सर्किट डेड होता है उसमें कैपेसिटर अपनी एनर्जी को एकदम रिलीज करता है, इसीलिए एकदम फ्लैश होता है और धीरे से लाइट चली जाती है। ओके। तो और एक और ये क्या चीज है दोस्तों, ये टेक्निकल ग्राफ है, बहुत छोटे समय के लिए बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। होता क्या है कि ये जो टाइम है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाता है तो इसका एक टाइम कांस्टेंट होता है कि कितने टाइम पे हमारा कैपेसिटर जो है वो फुल 63% चार्ज हो जाना चाहिए, एक टाइमिंग होता है। तो जितना ज्यादा कैपेसिटर होगा सर्किट में, ये टाइम जो है वो उतना ही बढ़ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल टर्म है, ये डिजाइन के वक्त यूज किया जाता है, बस फॉर आपकी नॉलेज के लिए कि हाँ, हर चीज में एक सिस्टम स्टैंडर्ड होता है कि कितनी जल्दी कोई चीज चार्ज होगी और कितनी जल्दी कोई चीज डिस्चार्ज होगी, तो उसका एक टाइम कांस्टेंट होता है और वो डिसाइड किया जाता है R इंटू सी के मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पे। ओके। अब हम बात करते हैं इंडक्टर सर्किट की। इंडक्टर सर्किट भाई दूसरा सबसे बड़ा हमारा कंफ्यूजिंग हिस्सा होता है कि ये क्या काम करता है इंडक्टर अपना भाई। तो इंडक्टर भाई अपना क्या काम करता है, इंडक्टर जैसे कैपेसिटर ने करंट को टाई कर रखा था, उसी तरीके से इंडक्टर जो है वो वोल्टेज को पकड़ के रखता है। यानी कैसे, आपने जैसे ही सर्किट को ऑन किया, आपने क्या देखा था, धीरे धीरे आपका बल्ब ग्लो कर रहा था, क्योंकि बल्ब के पास करंट तो पहुंच गई है लेकिन उसको ताकत नहीं मिल रही है। तो ताकत, आप वोल्टेज को ऐसा बोल सकते हो वो ताकत है। ठीक है। और कंटिन्यूअस ग्लो करे, इसके लिए करंट ताकत है। राइट। तो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वोल्टेज क्या होता है आपका इंक्रीज करता है ऑब्वियसली, तो बल्ब हमारा ब्राइट होता है। तो वोल्टेज, यहां पे आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी करंट की, वहां पे यहाँ पे C लिखा था और डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज लिखा था। यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज जो है वो इंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के, लेकिन डेरिवेटिव के। जैसा मैंने पहले बताया था, किसी भी चीज के नीचे अगर dt लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो टाइम के हिसाब से चेंज होगा। तो आप देखेंगे करंट जो है वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से इंक्रीज हो रही है, तो वोल्टेज सडनली बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे डाउन होगा, क्योंकि इंडक्टर का यही काम होता है, वो करंट को होल्ड करता है। ओके। और वोल्टेज के रेट को पकड़ के रखता है कि सडन चेंज नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं वही टू सर्किट की, कि जैसे ही आपने सर्किट को एनर्जाइज किया तो इंडक्टर क्या करता है, फाइट करता है ताकि एकदम से करंट अंदर हमारे सर्किट में ना जाए। सडन करंट हमारे सर्किट में जाएगी तो हमारी वाइंडिंग्स को, अब वाइंडिंग्स वर्ड क्यों यूज कर लिया, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा हमारे फैंस उसमें क्या लगाते हैं, कंडेंसर लगाते हैं, और कंडेंसर क्या होता है, एक तरीके का इंडक्टर होता है। और इंडक्टर क्या करता है, इनिशियल रश करंट को थोड़ा सा जो है लिमिट करके चलता है। तो और जैसे ही आप ऑन करते हैं तो बल्ब थोड़ा सा डिम होता है और ग्रेजुअली जो है वो करंट जो है वो अपने मैक्सिमम अमाउंट तक रीच करती है। दूसरा कंडीशन क्या है, एक्शन बी, यानी जब आप बंद करते हैं तो सडनली एक ब्राइटनेस के बाद धीरे धीरे वो फेड आउट होता है, क्योंकि धीरे धीरे वो अपना वोल्टेज जो है वो रिलीज कर जाता है और सारी अपनी एनर्जी को रिलीज कर जाता है। और एक खास बात मैं आपको और बता दूं, जो शायद मैं बताना भूल गया था कैपेसिटेंस के केस में, कि जब कैपेसिटर की बात करते हैं जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर जो अपनी एनर्जी स्टोर करता है वो करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, क्योंकि वहां वोल्टेज की बात हो रही होती है। और इंडक्टर जो होता है वो अपनी एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ करंट की बात हो रही होती है। याद रखिएगा, वोल्टेज जो है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है और करंट जो है हमेशा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। अब आगे चलते हैं। आगे अब इंडक्टर करता क्या है, करंट स्मूथिंग। आपने देखा ना वो क्या करता है, करंट को धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज करता है, तो करंट को स्मूथ करता है। तो ये सब चीजें इंडक्टर जनरली कहां यूज होते हैं, वीएफडीज में यूज होते हैं। वीएफडी दोस्तों ऐसी ही तो डिवाइस है जहां पे वोल्टेज हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन करंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द टॉर्क, उसके अकॉर्डिंग जानी चाहिए। तो उस करंट को सडनली ना चला जाए तो आपको क्या यूज करना है सर्किट में, इंडक्टर्स यूज करने हैं। अब जैसे हमारी
एमपीएस होती है, पावर सप्लाईज होती हैं, इसको जैसे हमने ऑन किया तो सडनली अपनी स्पाइक अपना पावर एकदम से मत दे दे सर्किट को, ताकि सर्किट बर्नआउट हो जाए और सडनली इनरश करंट से कुछ डैमेज हो जाए। तो धीरे धीरे करंट जो है वो इंक्रीज होती है और धीरे धीरे हमारे फैन एंड की स्पीड और जितनी भी चीजें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो इंक्रीज होते हैं। डीसी ड्राइव्स में यूज होता है। तो इंडक्टर जो है वो सडन करंट फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए यूज होते हैं। अब आप इसका एग्जांपल रियल लाइफ से समझ लगते हैं, जैसे हैवी ट्रक होते हैं, वो सडन ब्रेक, कार सडन ब्रेक लगा सकती है लेकिन हैवी ट्रक सडन ब्रेक नहीं लगा सकते और इसीलिए उनकी स्पीड भी ज्यादा नहीं होती है। अगर वो कार की स्पीड से चलेंगे और धीरे धीरे भी ब्रेक लगाएंगे तो भी उनकी टक्कर होनी तय है, क्योंकि उनके पास लोड बहुत सारा है तो उनको बहुत टाइम लगेगा रुकने में। इसीलिए हैवी ट्रक को धीरे धीरे रोकते नहीं है, इसीलिए उनकी स्पीड एक लिमिटेड है कि उनकी स्पीड इस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सडन रिक्वायरमेंट आ जाए अगर ब्रेक की तो वो जल्द से जल्द रुके, बहुत ज्यादा बिना डैमेज किए हुए। और जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, रिले कॉइल्स होगी, सोनलाइट बॉल्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर कॉइल्स होगी, इन सब में इंडक्टर्स यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पे हमको करंट को सडन जाने से रोकना है, हमारी कॉइल्स को सडन जाने से रोकना है। और जब एक बार सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो वो करंट अपनी प्रॉपर रिक्वायरमेंट में आ जाती है और हमारी कॉइल को डैमेज करने से बचा देती है, राइट। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फिल्टरिंग। जैसे वहां पे फिल्टर हो रहा था, यहां पे भी फिल्टर करता है। किसको फिल्टर करता है? जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस हो गई और जो डिजायर करंट है उसको जाने देगा, हाई करंट को वो जाने ही नहीं देगा। कहीं से हाई करंट आ गई, सडनली लोड कटा तो करंट जो है एक पूरे क्लोज सर्किट में उस क्लोज सर्किट में मान लीजिए 2 डिवाइसेस थी, सीरीज में थी, एक डिवाइस बंद होगी तो करंट सडनली जो है वो पास ऑन कर जाएगा। तो पास ऑन करने में वो करंट जो है वो नेक्स्ट डिवाइस को डैमेज ना करे तो उसको ये लिमिट कर देगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो है वो फास्ट मूविंग व्हीकल को रोक देता है और स्लोली जाने को बोलता है, ठीक है, जाने को बोलता है, रोकता नहीं है, लेकिन फास्ट से स्लो करवाता है, राइट। जैसे आपने देखा था कि वहां पे कैपेसिटर में एक टाइम कांस्टेंट था, वैसे इंडक्टर सर्किट में भी टाइम कांस्टेंट होता है। इसकी भी एक लिमिटेशन होती है, कितनी स्पीड से हमारा वोल्टेज जो है वो चेंज होना चाहिए। तो ये सब डिसाइड किया जाता है टेक्निकली जब हम सर्किट को डिजाइन करते हैं कि इतने समय पे हमारी पावर पूरी पहुंच जानी चाहिए। तो उसके बेसिस पे ही, क्योंकि दोस्तों हर सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू अलग अलग होती है, तो अलग अलग होती है, वो किसके बेसिस पे होगी? वो उसी के बेसिस पे होगी कि जितना उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू दी गई है। तो हमेशा याद रखिए उसका कोई ना कोई टेक्निकल सिग्निफिकेंस होता है कि वो उतनी वैल्यू का वहां पे क्यों लगाया हुआ है। कभी कभी क्या करते हैं लोग, अगर ये चीजें खराब हो जाती है तो उसे चेंज कर देते किसी और से, नहीं, जितनी वैल्यू का है उतनी क्या करने, नहीं तो आपका सर्किट जो है वो फर्दर डैमेज हो सकता है, राइट। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डिले होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर जो डिले करते हैं, जो अपनी वो डिले कैसे करते हैं, पहले वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं। जब अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेंगे तो उसके आगे वाले सर्किट में डिले तो हो गई। तो जो मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज को कंट्रोल करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और दूसरा बात क्या है कि जो हमारा इंडक्टर होता है वो जब डिले करता है तो वो क्या करता है, वो करंट को डिले करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को, यानी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में अपने स्टॉक को बफर करके रखता है, राइट। अब एक सिंपल सा कंपैरिजन है, वही एक समरी आ गई बेसिक दोस्तों, कि स्टेडी स्टेट होता है, एनर्जी मतलब डिस्चार्ज होती है, टाइम कांस्टेंट कोई भी जो नहीं होता है क्योंकि सडनली होता है, इंस्टेंटेनियसली होता है। कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में वोल्टेज को स्टोर करके रखता है। करंट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में वोल्टेज को स्टोर करके रखता है, राइट। तो ये अगर चीजें आपको क्लियर रहेंगी, आपको अपने चीजें विजुलाइज होंगी दिमाग में, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मजा आने लगेगा और आप जो है आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी, आप सर्किट में चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये इस छोटे से कॉन्सेप्ट से आपकी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी और काफी हद तक क्लियर होगी। इससे रिलेटेड कोई और बेसिक वीडियो चाहिए, मैं अभी 2-3 टॉपिक्स और लेके आऊंगा, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाले, मतलब हम डिवाइसेस को यूज तो करते हैं, हम ट्रांसमीटर को यूज कर रहे हैं, आइसोलेटर को यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि आइसोलेटर के अंदर क्या फंक्शन हो रहा है, कौन से फिल्टर लगे हुए हैं, ट्रांसमीटर में कौन से फिल्टर लगे हुए हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं जो है आपको बेसिक चीजें भी क्लियर करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और पीएलसी डीसीएस के पीछे अगर आप इन चीजों को पता है और कहीं गलती से किसी ने इंटरव्यू पे ये सब बातें डिस्कस कर ली तो आपसे वो ये समझ जाएगा कि बंदा जो है अंदर से बेसिक पूरा एकदम
काफी हद तक क्लियर है। जब जिसका बेसिक क्लियर होता है तो वो बड़ी बड़ी चीजों को सॉल्व करने में बहुत कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि जो छोटी चीजों में अपना समय ज्यादा बिताता है तो वो तो बड़ी चीजों में समय बिताएगा ही बिताएगा। राइट, लोग क्या करते हैं, बड़ी चीजों में समय ज्यादा बिता देते हैं, लेकिन कभी कभी जब बहुत टेक्निकल चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो खोखले हो जाते हैं, तो आप उनका जवाब नहीं निकाल पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग के वीडियो है जो मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, आप उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा, इससे रिलेटेड आप वो प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। राइट, थैंक यू।